क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि हैव यू एनी गर्लफ्रेंड? ये एडिट कर देना ठीक। आई समटाइम्स रियलाइज कि यार मेरी फिजिकल हेल्थ क्या रह गई है, लाइक दिन भर बैठे रहो. सो आई सेज दैट इफ यू आर इन मसाज अच्छा, then you need to forget all of your relationships. oh my god. As simple as I say, hello Amit भैया, कैसे हो? चटास. Why? What do you think? Why I am here? I left my home just to study this. क्या मतलब भांग पी के आए हो क्या? ये this was the exact wording of my chemistry teacher. कहाँ से लाते हैं इतना relatable? वाह, nice. Yeah. Hats up to that. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे हो। आज हमारे साथ है अमित, मेरे घर का ही बच्चा है। तो आज हम लोग इससे बात करेंगे कि वेब डेवलपिंग में क्या पढ़ाई होती है, क्या चीज़ सिखाया जाता है। और एक बात बता दूं, आज इसका बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे। सो अमित बताओ, क्या स्टार्टिंग क्या है उसका, कैसे होता है? So firstly, let me introduce myself. So my name is Amit Kumar Murmu, and I am an aspiring web developer. So what web developer is कि जैसे कि हम लोग डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं ऑनलाइन। सो उसमें होता क्या है कि लेट्स सपोज आपको एक कंपनी बनानी है, ठीक? लेट्स सपोज ई कॉमर्स कंपनी बनानी है, ठीक? अमेजोन टाइप या फ्लिपकार्ट टाइप। तो उसमें होता क्या है कि आपने तो कंपनी खोल दी, लेकिन आपको माल बेचना है। अब आपको ऑफलाइन माल बेचना है और ऑनलाइन माल बेचना है। ऑफलाइन तो बेच ही दोगे, जैसे मतलब बाजार मार्केट में दुकान खोल के अपना बेच दिया। बट ऑनलाइन जब आप मार्केट बनाते हो, आप सामान बेचने की कोशिश करते हो, देन यू नीड अ वेबसाइट थ्रू विच यू कैन सेल योर गुडीज। सो इन दैट केस आप लोग कुछ डेवलपर्स हायर करते हो जो आपके लिए वेबसाइट बनाती है, एंड देन फिर आप लोग और भी प्रोग्रामर्स हायर करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर करते हो जो आपको वेबसाइट तो बना के देंगे, प्लस उनमें वो लोग काम भी करेंगे, मतलब वेबसाइट को मैनेज करेंगे। लाइक अगर आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है तो उसमें रोज़ माल डालना और उसके बाद फिर अपडेट रखना, ट्रैफिक देखना वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो काम होता है एक वेब डेवलपर का। वो वेबसाइट बनाता है, उसको मैनेज करता है, नए नए आइटम्स आते हैं उनको फिर अपडेट करता है, उनकी प्राइसिंग अपडेट करता है। फिर अभी तो दुर्गा पूजा भी आने वाला है, तो फिर उसमें डिस्काउंट्स आने वाले हैं, वो डिस्काउंट्स ऐड करता है। A lot of खिचड़ी is happening behind that वेब डेवलपर वाला फील्ड। Okay. So इसको आसान भाषा में समझाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन। तो ये जो कोर्स कर रहे हो, ये तुम ऑनलाइन सीख रहे हो? Yes, totally online, 100%. सो कितना दिन का ये कोर्स रहता है? बेसिकली जहाँ से मैं सीख रहा हूँ, इट ऑफर्स 3 कोर्सेज, ठीक? एक वेब डेवलपर का हो गया, एक होता है डेटा एनालिटिक्स का, तीसरा है UI UX डिजाइनिंग। आई डोंट नो व्हाट द हेल इट इज। सो आई मोस्टली प्रेफर वेब डेवलपिंग बिकॉज ये ज़्यादा फेमिलियर लगता है, ठीक? वेबसाइट ही तो बनानी है, क्या है। अच्छा। तो ये बेसिकली है 7 to 8 मंथ्स का। 7 to 8 months, and before even like you started studying in the school, and then आपके weekly assignments होते हैं, weekly evaluations होते हैं, and then फिर after when you after your graduation, like आप graduate हो गए, आपको डिग्री मिल गई, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक? and then they will train you, they will place you, लाइक कंपनीज उनके कैंपस में आती हैं, एंड सभी कुछ ऑनलाइन होता है। लाइक दे विल प्लेस यू, दे विल टेक योर इंटरव्यूज थ्रू देयर कंपनीज। डिफरेंट उनके अपने पार्टनर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या। दे विल टेक योर इंटरव्यूज ऑनलाइन। अगर आप पास हो जाते हो, आपको ऑफर लेटर मिलता है, एंड देन ऑब्वियसली आप या तो आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हो, या फिर अगर उनका कंडीशन है ऑफलाइन काम करना कि आइए हमारे ऑफिस में, आइए काम कीजिए यहाँ पर, देन यू कैन गो देयर एंड वर्क देयर। एंड द स्कूल आई एम लर्निंग इज मसाई स्कूल, ठीक? तो उनकी एक पॉलिसी है दैट यू विल नॉट हैव टू पे अ सिंगल रुपी before until you get a job. If you get a job, then you will start earning, and after that you need to pay us. Before that you don't need to pay us. Okay. That is the most important thing in. एक बात बताओ फिर,
सो ये तो तुम बताए कि कोर्स के लिए, तो ये इसका जो फी स्ट्रक्चर है ये कैसा क्या है? Yeah. So basically, course fee is 3 lakhs. ओके, 3 lakhs, Yes, course fee is 3 lakh. 7-8 months, for 7-8 months. Yes, for 7 and 1. Because होता क्या है कि वो लोग आपको ट्रेन करेंगे विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस. ट्रेन होने के बाद अगर आपका मतलब इंटरव्यू होता है वगैरह वगैरह होता है, देन यू गेट अ जॉब. आफ्टर गेटिंग जॉब, इफ यू They will conduct the. हाँ, they will conduct the अच्छा. charges. Oh. Then they will start charging you. Got it. But before that, if you fail in any by chance, if you fail to take any job, Okay. then there will be no charges at all. This is the surprising moment. हाँ. ओके, सो आप जहाँ जहाँ सीख रहे हो तो वहाँ और क्या मतलब सिखाया जाता है? और भी कोर्स ऐसे अवेलेबल है? बस 3 ही कोर्स. अच्छा. वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड UI UX लर्निंग. ओके, सो इतना में क्या क्या सीखे इतना दिन में? मतलब आपका कितना दिन हो रहा है? ओके, सो दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इन यूनिट्स. यूनिट्स. 5 वीक्स का एक यूनिट होता है. ठीक, 5 वीक्स का एक यूनिट. तो आई एम करंटली इन यूनिट 2. ठीक, तो मेरा 10 to 12 वीक्स हो चुका है. आई विल बी मूविंग इन यूनिट 3 आफ्टर 2 वीक्स. तो बेसिकली मेरा चल रहा है 12वां या 13वां वीक. तो टिल नाउ इन फर्स्ट यूनिट दे बेसिकली टीच यू द बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट. तो बेसिक में तो कुछ वही सब सिखाएंगे, HTML CSS वगैरह जो सब पहले ही कहीं से किसी ने सीखा होगा. बट यूनिट 2 में होता क्या है कि आफ्टर यूनिट 2 यू विल बी एबल टू बिल्ड अ सिंपल ई-कॉमर्स वेबसाइट. लाइक आफ्टर 1 वीक, लाइक 2 वीक के बाद मेरा भी ये एबिलिटी बन जाएगा कि मैं अमेजोन को क्लोन कर दूँ. अच्छा. ओह वाह. सो ये जो फी स्ट्रक्चर बताया आपने काफ़ी अच्छा था कि पहले आपको सिखाया जाता है, इसके बाद अगर आप एबल है तो इसके बाद कंडक्ट. या अच्छा, तो अभी तक आपने जो सीखा, ठीक है, तो कैसा लग रहा है? सीख के इंटरेस्टिंग लग रहा है? भयानक पूछो मत. अच्छा. इतना लाइक इनकी सबसे अच्छी चीज और सबसे बुरी चीज यही है कि ये लोग इतना तेज पढ़ाते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर डेलिबरेट, देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन द स्कूल. अदरवाइज यू कैन नहीं होगा. इससे नहीं होगा. वाह. तो मतलब कि अगर आप इंटरेस्ट लोगे तभी ये कोर्स सही है, नहीं तो नहीं. ओके, तो जो टीचिंग मेथड है, जो लोग टीचर्स हैं उनका क्या खासियत है? किस तरह वो टीच करते हैं? मतलब इंटरेस्टिंग या फिर बोरिंग? दैट डिपेंड्स अपॉन देम. लाइक हमारे यहाँ लाइक वेब डेवलपमेंट में 3 सब्जेक्ट है. ओके, पहला है कोडिंग, जिसमें आपको सिंपली वेबसाइट बनाना सिखाएंगे. दूसरा है DSA, जिसमें आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे, लाइक एल्गोरिथम्स क्या है, मतलब कैसे अपने कोड को इम्प्रूव करना होता है. और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग. उसमें आपको सिखाया जाएगा कि लाइक आफ्टर द कोर्स यू विल बी जॉइनिंग अ कंपनी. मोस्टली कंपनीज में ही जाते हैं. तो वहाँ पर कैसे आपको एनवायरनमेंट मिलता है, कैसे आपको बात करनी चाहिए, स्पीकिंग लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज में भी वो लोग बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग देते हैं. और मतलब जो स्किल डेवलपमेंट, जो होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट में वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब पार्ट लेते हैं. तो यही 3 सब्जेक्ट हैं. तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब आपने कैसे इसको कोई एंट्रेंस दिया या फिर कुछ डायरेक्ट एडमिशन दिया? नहीं. इसमें होता क्या है कि आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एमसेट टेस्ट, मसाई स्कूल एडमिशन टेस्ट. उस टेस्ट में यही बेसिक क्वेश्चन होते हैं 11th-12th वाले. ठीक, तो अगर उस टेस्ट को क्लियर कर लिया आपने, 2 टाइप के क्लियरेंस है. ठीक, अगर आपने 70 to 80% परसेंटाइल के ऊपर स्कोर लाकर सिलेक्ट किया, देन यू विल डायरेक्टली जंप इनटू यूनिट 1. सिंपल एंड सिंपली आपको यूनिट 1 में एंट्री मिल जाएगी. लेकिन इफ यू लेट्स से स्कोर 40 to 50%, देन दे विल give you a chance. ठीक, they will place you in a foundation course. ठीक, तो फाउंडेशन कोर्स में पहले 5 वीक आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक वाली चीजें पढ़ाई जाएंगी, एंड देन फिर से वो आपका वही एमसेट वाला टेस्ट लेंगे, मतलब जो पहले आपने दिया होता है. फिर अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया, देन यू विल गेट इनटू यूनिट 1, और अदरवाइज फिर से दो. तो ये है मतलब एडमिशन लेने का प्रोसेस. ओके, तो इसमें तो जैसे कि जिस तरह ये सब पढ़ाया जाता है, तो ये टेस्ट पे डिपेंड है कि आपका बैकलॉग लग जाएगा अगर आप नहीं कर पाओगे तो. हाँ,
सिंपली इनका स्कोरिंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। वीकली इवैल्यूएशंस होते हैं और आफ्टर 5 मंथ्स एक यूनिट इवैल्यूएशन होता है। तो वीकली इवैल्यूएशन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते ये लोग, मंथली इवैल्यूएशन पे करते हैं। ठीक, वीकली इवैल्यूएशन आपके प्रैक्टिस के लिए। तो मंथली इवैल्यूएशन में इफ़ यू स्कोर दे हैव अ स्केल, ठीक, 1 to 10 तक। इफ़ यू मैनेज टू स्कोर अबव 5 you will get into next unit, and if you somehow don't cross that threshold of 5 marks, okay, then you will get a chance, like they will provide you a chance to like repeat the unit. Repeat, फिर से repeat करो। दूसरी बात भी, let's say by any reason you can't manage to cross that 5 marks score, then they will again give you another chance. But after second attempt, if you manage, then you will jump to next unit. If not, then they will kick you out from the system. ओके, सो ये तो था कि कैसे एग्ज़ाम होते हैं या फिर बैकलॉग कैसे होता है, तो उसको कैसे मतलब आप पार कर सकते हो। और एक चीज़ ये है कि अगर आप कंप्लीट कोर्स कर लेते हो, जब आप इससे ग्रेजुएट हो जाते हो, तो प्लेसमेंट अगर आपको बाहर लेना है तो कहाँ मिल सकता है? This basically depend upon the कंपनी। बेसिकली कंपनी भी डिपेंड करती है कि लाइक उन्होंने आपको ऑफर दिया, जैसे आपकी जॉब लगी लेट्स सपोज 5 LPA की, हाँ 5 lakhs per annum, और आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने कह दिया कि यस आई वांट टू डू द जॉब, देन ये अब उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ नौकरी देंगे, कहाँ आपको पोस्ट करेंगे। इट नाउ यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, अब उन पे पूरा डिपेंडेंट है। अच्छा, वो आप कहेंगे लोग जो हाँ, जहाँ चाहे, मेरा यहाँ ब्रांच है, मेरा यहाँ ब्रांच है, अब तुम चूज करो भाई हमारे कौन से ब्रांच में काम करोगे। अच्छा, सो ये है प्लेसमेंट का जगह। तो और बताओ कि जैसे कि तुम सीखे तो कोशिश किया दूसरे को सिखाने की? अरे बहुत, like this is the funda, if you try to teach others, yes, you will get benefited, like दोनों का ही काम हो जाता है। So I'm finding some students like coding तो मैं सिखा नहीं सकता किसी को, like if they are interested then only I can teach them. Yes. But होता क्या है कि coding चलो नहीं सिखा सकते, but basic communication तो सिखा सकते हो, English तो सिखा सकते हो, basic concept तो सिखा सकते हो। तो उसमें मैंने क्या किया कि I regularly record some videos of concept explaining, like basic HTML क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एंड देन पोस्ट कर देता हूँ सीधा यूट्यूब पे। हाँ, ओके, इन मोटिव ऑफ गेनिंग सम कॉन्फिडेंस कि सामने से अगर कोई बाद में लाइक इंटरव्यूज तो होने ही है, तो सामने वाला अगर पूछ दे तो उस टाइम में जाके जवाब दूँ तो शायद कॉन्शियस हो जाऊँ। तो ये मेरे को एक हेल्प करता है कि शुरू से ही मैं लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता चला जाऊँ, लाइक कैमरे के सामने बोलता चला जाऊँ, तो इट विल हेल्प मी। ओके, तो आपका यूट्यूब चैनल है? यस। क्या नाम से? I will not reveal it. So कितना, जैसे कि आपने बताया कि आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हो और वो पोस्ट कर देते हो, तो काफ़ी मतलब स्टेप बाय स्टेप आप प्रोग्रेस करते गए हो वहाँ पे? वहाँ पर भी प्रोग्रेशन लाइक रेगुलरली हुआ है। लाइक पहला आप मेरे वीडियो में होता है कि नीचे में एक टाइम स्टैम्प होता है, ठीक, लाइक इफ आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ, तो वहाँ पर एक टाइम स्टैम्प होगा कि 16 सितंबर 2022 5:01 पे, ठीक, एंड देन फिर कल मैं रिकॉर्ड करूँगा, देन दैट टाइम स्टैम्प विल चेंज 17 सितंबर 2022 6:01 पे। तो इफ़ यू वॉच माई वीडियोज ऑन अ रेगुलर बेसिस देन यू विल सी कि टाइम स्टैम्प के साथ मेरी भी इम्प्रूवमेंट बढ़ रही है। सो यू आर अपलोडिंग इन रेगुलर बेसिस? आई नीड टू। सो कितने सब्सक्राइबर है ये तो बता सकते हो? आई डोंट वांट टू रिवील दैट। अच्छा ठीक है, नहीं पूछते। सो ये जो तुम बताए वेब डेवलपिंग, सो काफ़ी इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम सिखा रहे हो किसी और को ऐसे विदाउट मतलब ऑनलाइन, ऑफलाइन में की बात कर रही हूँ, तो कितने लोग समझ पाते हैं? लाइक आई वांट टू शेयर अ स्टोरी। जब मैं अपने घर में था, देन देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड मोनिका, ठीक, शी ऑलवेज विजिट माय होम जस्ट टू लर्न समथिंग, लाइक इंग्लिश में कुछ बता दीजिए, मैथ में कुछ बता दीजिए, आज मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है, सो शी कम्स टू मी एंड आई विल टीच हर, दैट्स व्हाट आई डू इन रेगुलर बेसिस। तो एक दिन मैंने क्या किया कि
आई सिंपली आस्क्ड हर कि देखो ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई वांट टू शेयर समथिंग विद आर यू एबल टू लाइक ग्रैब सम टॉपिक्स देन शी लाइक बताइए एक बार देन आई सिंपली स्टार्टेड विद वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि Okay. देखो ये एक बॉक्स है ये एक बॉक्स है इन दोनों को हमको रेड कलर देना है तो ऐसे देते हैं ऐसे देते हैं देन शी लाइक बस इतना ही था तो आई वाज लाइक वाह समझ गई प्यारी समझ गई ठीक तो देन आई स्टार्टेड कि ये सब इतना बेसिक मतलब इसमें लाइक इसका एक मिसकॉन्सेप्शन बना पड़ा है कि वेब डेवलपमेंट ये है प्रोग्रामिंग में ये करना पड़ता है सिंपली अगर आपके पास कॉमन सेंस है किसी के पास भी कॉमन सेंस है सिंपल मैथ्स आती है सिंपल साइंस का तो कोई आता पता है नहीं सिंपल आपको मैथ्स आती है सिंपल आपके पास कॉमन सेंस है और आप शुरू से शुरू कर रहे हो जीरो से देन एनीबॉडी कैन लर्न सिंपली तो अभी आप बहुत कुछ सीखे हैं ऐसे हमको पता चल रहा है नॉट वेरी मास्टर लेवल बेसिकली पता है अभी तक तो जैसे कि मैंने कहा कि 2 वीक बाद हमारे यूनिट 2 के एवैल्यूएशन होते हैं वहाँ पर हमें एक साइट क्लोन करने को दिया जाएगा ऐसे वैसे साइट भी नहीं अच्छे साइट ठीक तो अगर वहाँ तक उस साइट को क्लोन कर लिया देन यू कैन से दैट आई एम ऑन अ लेवल लाइक मैं अब एक लेवल पे पहुँच गया हूँ यहाँ पर मैं किसी भी साइट को क्लोन कर सकता हूँ ओके सो टेल मी अबाउट कितना दिन हो रहा है और कितना बाकी है as I said that I am in unit 2 Okay. unit 2 means 5 weeks के 10 वीक हो गया है और unit 2 में भी मैं अभी 2 वीक्स क्रॉस कर चुका हूँ तो 10 एंड देन 12 वीक्स हो चुके हैं मेरे और टोटल होता है 30 वीक्स का 30 to 35 वीक्स का लाइक 7 to 8 यूनिट्स तो 30 to 35 वीक्स मोस्टली 40 वीक्स पकड़ के चलो तो 40 वीक्स इंटू 7 210 डेज मतलब साल भर के अंदर तो पक्का मिलना है जॉब ओके सो मिठाई खिलाओगे आज इनका बर्थडे भी है मतलब बैक साइड हम लेंगे पार्टी Yeah. चिंता मत कीजिए वो सब चीज़ें होंगी सो अब रियल लाइफ के बारे में बताओ कि क्या करते हो दिन भर मतलब सिर्फ इसी में लगे रहते हो या फिर एक्स्ट्रा भी कुछ है देयर इज अ वेरी फेमस कोट इन आवर स्कूल लाइक मेरा स्कूल का नाम मसाई स्कूल है ठीक सो दे सेज दैट इफ यू आर इन मसाई स्कूल अच्छा then you need to forget all of your relationships ओ माय गॉड as simple as that like 9 to 9 पढ़ना पड़ता है यार सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है रात 9 बजे खत्म होता है जो शेड्यूल है पूरा दिन का Yes, वो yes, सुबह yes. से लेके शाम तक एकदम रात Okay, 9 बजे जब तक आप नहीं सुबह- सोते हो। हाँ, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाप रे। No तो free time. मतलब इसके अलावा तो टाइम तो नहीं मिलता होगा हाँ हाँ तो जैसे कोई वेकेशन हुआ कोई आपके हाँ घर और पे एक चीज like they will train you so Okay. that you won't get you won't feel uncomfortable when you join a certain company like अगर आप कंपनी में जाते हो तो suddenly like अगर मतलब 1 साल के अंदर आप स्टूडेंट से एम्प्लॉय बन जाते हो ठीक अच्छा। तो वहाँ पर एक मतलब मैसिव ट्रांजिशन आता है आपके लाइफ में अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है कि मतलब फैमिली से मिल रहे ये कर रहे बट आफ्टर 7 वीक्स आफ्टर 7 यूनिट्स यू विल बी ज्वाइनिंग अ कंपनी एंड वहाँ पर आपको आपके हिसाब से तो काम नहीं होगा ना तो लाइक रिसेंटली जब 12th के लिए मैं यहाँ पर आया था मुझे फिर मतलब बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ा था तो 12th के लिए इतना एडजस्ट करना पड़ा था इफ़ आई ज्वाइन अ कंपनी और देन फिर वहाँ पर पता नहीं मेरे को कहाँ पोस्टमेंट लगेगी फिर वहाँ पर क्या क्या होगा नहीं होगा सो दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ कंडीशनिंग यहाँ पर एक कंडीशनिंग हो रही है कि अगर आप ये वाला शेड्यूल मैनेज कर सकते हो देन यू कैन मैनेज एनीवेयर ओके सो घर वाले तो काफी गुस्साते होंगे कि why what do you think why I am here I left my home just to study this because there were a hell So lot of many noise hell lot of disturbance. disturbance that's why I think कि नहीं होगा यहाँ पर तो नहीं होगा सो काफी पहले तो काफी दिक्कतें हुई अरे होंगी। बहुत दिक्कत लोगों को ये बार बार बताना पड़ता Yes, होगा yes. कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी yes, I had a hard time convincing people कि देखो मेरा 6 बजे से इतना बजे तक क्लास है प्लीज so they were like hello अमित भैया कैसे हो चटास oh I had a hard time convincing people ओके तो क्या है फ्यूचर प्लान क्या है आगे क्या और करना है क्या बड़ा करना है या इसी में as I learning these things then मतलब मेरे माइंड में क्वेश्चंस बहुत सारे आए प्लान बहुत सारे आए कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग
व्हाट कैन आई डू, लाइक 3 साल तो मेरे को काम करना है सिंपली, ठीक, काहे कि कोर्स की फी भी देनी है, ठीक, तो जब तक वो 3 लाख कंप्लीट क्रॉस नहीं हो जाते हैं तब तक तो शांति बैठूंगा. आफ्टर दैट इफ आई मैनेज टू डू समथिंग, लाइक इफ आई प्लान टू डू माई ओन जॉब और लाइक प्रेजेंट कंपनी में कुछ लाइक कंपटीशन करके लाइक ऊपर चढ़ता जाऊँ, तो दैट्स अ होल सेपरेट प्लान. ओके. सो ये क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि हैव यू एनी गर्लफ्रेंड? ये एडिट कर देना, ठीक. As I said कि if you are in Masai, you need to forget about break all because relationship. you are in a relationship with Masai, ठीक. Okay. Like अगर आप एक आर्टिस्ट से पूछो कि do you have any girlfriend, he or she will say that I am already married with my work. So currently I am already married with my work. उसके पास बीवी है, पहले से बीवी है. अच्छा एक बात बताओ, तो इसके अलावा और कोई हॉबी है? Yes, क्या? I'm a part-time rapper. I'm a part-time. Okay, so please some. No. क्यों? Because उसके लिए भी मेरा एक YouTube चैनल है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, नीचे में लिंक मिल जाएगा. No worry. अच्छा ठीक है, मतलब ये मुफ्त में कुछ करने वाला है नहीं. अच्छा तो और कुछ बताओ तो उसके अलावा रैप. क्रिकेट खेलना पसंद है. ये डू यू लाइक स्केटिंग? What? स्केटिंग रोलर Skating. सो Have you tried? सो क्या होता है ना कि मेरा भी मतलब मन करता है लाइक 9 to 9 बैठना पड़ता है, तो आई समटाइम्स रियलाइज कि यार मेरी फिजिकल हेल्थ क्या रहेगी लाइक दिन भर बैठे रहो. सो आई रियलाइज दैट एंड आई डिसाइडेड कि आफ्टर 1 week व्हेन आई गेट सेटल्ड इन दिस शेड्यूल, लाइक ये शेड्यूल जब मेरा मतलब कंफर्टेबल हो जाएंगे जब इसमें, देन आई ट्राई टू डू सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक बैडमिंटन खेलूंगा, लाइक क्रिकेट खेलूंगा, या फिर रोलर स्केटिंग करूंगा. रोलर स्केटिंग इज द परफेक्ट चीज़. सो रोलर स्केटिंग करूंगा या फिर कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इतना बैठे तो कुछ होने वाला है. कभी बोर नहीं होते अपने ये शेड्यूल से, या फिर बोलने सोचते हो कि चलो यार छोड़ देते हैं, बस बहुत हो गया? ये तो पहले ही सोचना था, बोला था ना कि बिफोर लैंडिंग इनटू दिस थिंग यू नीड टू बी वेरी श्योर कि अगर आपका इंटरेस्ट है आप कर पाओगे. टाइम है. यस टाइम है, डेलिबरेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये सब तो पहले ही एक वीडियो में मतलब 2 घंटे की वीडियो थी, उसमें पूरी तरीके से बता दिया गया था कि इफ यू आर कमिटेड इनफ देन ओनली come to this, otherwise doors are closed for everyone. Okay, so तो आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं इससे, और तो जैसे कि इसका शेड्यूल है, ठीक है, आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हो, तो कभी नहीं लगता जैसे कि आपको दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ा सकते हो, क्या किया जा सकता है? In Unit 1 what happened, there is a teacher called Yogesh sir. Okay. He encouraged us कि देखो तुम लोग तो यहाँ पर हो, अकेले पढ़ते हो, ऑब्वियसली सारा काम अकेले होता है और मोस्टली घर बैठे बैठे होता है, ठीक. तो उन्होंने क्या किया कि they encouraged us कि make a small chunks of meet some students within your batchmates and discuss with them, like मिलो उनसे, उनको like वो कुछ help मांगे उनको help दो, अगर आपको चाहिए तो उनसे help मांगो. Build some communities, build a group of your batchmates. Okay. So what I did, inspired by his words, I created a group in Unit 1. मेरे ग्रुप में मोस्टली 5 लोग थे, जिसमें से 2 एब्सेंट रहते थे हमेशा, व्हाई नो आई डोंट व्हाई. उसमें से एक लेडी थी, 2 लेडी थी सॉरी, 2 गर्ल्स थे और 2 बॉयज थे और मैं था, ठीक, 5 लोग थे. तो हमने बहुत सारा मजा किया, लाइक अब मेरे को बहुत सारा चीज़ उनसे सीखने को मिला. एक तो थी दिल्ली की, ठीक, एक उत्तराखंड का था और एक चेन्नई का था. सो लाइक घर बैठे बैठे मैंने भारत दर्शन कर लिया, लाइक बहुत कुछ उससे सीखने को मिला. मैंने उनको बहुत मदद की, लाइक कोई एक प्रॉब्लम अटक जाते थे, मैं उनको एक्सप्लेन करता था, वो मुझे एक्सप्लेन करते थे. तो इस तरह से हमने बहुत कुछ सीखा घर बैठे बैठे. जैसे तुम भी यूथ हो, ठीक है, यंग है तुम्हारी एज भी, तो आजकल के टाइम में देख रहे हो कि काफ़ी डिस्ट्रैक्शन बढ़ गई है. तुम्हारे एज ग्रुप के कहाँ से लाते हो इतना रिलेटेबल? वाह नाइस, हैंड्स अप टू दैट. थैंक यू. तो बताओ कि क्या यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो कि कैसे वो लोग अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करें एंड फोकस ऑन नाइस टॉपिक्स.
So what I would like to say कि that mostly depend upon parents. Like मेरे parents इतने समझदार नहीं थे, ठीक, but बहुत ही डीप क्वेश्चन है यार. तो if your parents Yes. is smart enough, तो वो अपने बच्चे को लाइक वो वाला कर सक लाइक एनवायरनमेंट दे देंगे कि ठीक कि आपको ऐसे दोस्त बनाने हैं, ये करना है, वो करना. उनके पास एक पूरा प्लान रहता है, ठीक, कि 10th में हमारे बच्चे को ये दिलाएंगे, फिर यहाँ एडमिशन कराएंगे, यहाँ पे इंजीनियर, तो डॉक्टर. हाँ, तो मोस्टली प्लानिंग तो पेरेंट्स कर देते हैं, ठीक. अगर उसके बाद फिर अगर बच्चा भी समझदार निकला, ठीक, मेरे जैसा, ठीक, बच्चा भी समझदार निकला, उसके पास भी एम है, गोल है. सिंपली अगर जिसके पास गोल है, तो अगर वो जिसके पास गोल है और वो गोल को डेलिबरेटली अचीव करना चाहता है, तो उसके पास वो सारी चीज़ें होंगी. लाइक अगर लेट्स सपोज कि उसका गोल है डॉक्टर बनना, ठीक, और उसके माँ बाप भी चाहते हैं, डबल सपोर्ट कॉम्बो, ठीक. तो वहाँ पर एंड यहाँ पर मैं वर्ड यूज करना था डेलिबरेट, ठीक. इफ ही इज डेलिबरेटली वांटेड टू बी अ डॉक्टर, तो उसके पास बहुत सारे दरवाजे होंगे, ठीक, कि मेरे को ये दरवाजा चूज करना है, यहाँ से मेरा एंट्रेंस क्लियर, ये दरवाजा चूज करना है, और ये बहुत सारे दरवाजे होंगे. देन उसके पास एक चॉइस रहती है, ठीक, कि दरवाजा मतलब चूज करना है या नहीं, रॉन्ग दरवाजा, राइट दरवाजा, सारे दरवाजे उसके पास होते हैं. देन उसके पास चॉइस होती है. रिमेंबर, हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है, ठीक. एंड what we are, that mostly depends upon what door we choose. If we choose wrong door, तब तो गर्द होना ही है. If we choose right door, then our future is bright. So mostly पता नहीं बच्चे कैसे भटक जाते हैं. I was very sure कि मेरे को ये करना है. मेरा वे बिल्कुल क्लियर था कि लाइक राइट नाउ आई एम वेरी क्लियर कि मेरे को ये करना है. सामने तो मेरे पास 5 LP की जॉब है ही. So if you are clear about your goal, if you know which choices you need to make to get to that goal, then you will be on your correct path. And if you choose the wrong door consciously, like ये भी गलती करते हैं कि consciously choose करते हैं, जानबूझ के choose करते हैं. उनको सब कुछ पता होता है. बच्चों को आजकल सब कुछ पता है, ठीक, कि कौन सा सही रास्ता है, क्योंकि मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा, आजकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है. ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मेरे को तो ये इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं था. If you try to search about your like field, अगर आप अपने फील्ड के बारे में सर्च करोगे, you can find it. Like एक क्लिक दूर है आपसे इन्फॉर्मेशन. So if you try to research, then आपको जॉब मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, मतलब रोड मैप मिल जाएगा. जस्ट यू नीड टू डेलिबरेटली प्रैक्टिस. तो वहाँ पर पता नहीं क्या करते हैं. जो सब भटकते हैं ना, वो लोग अपने ही लाइक चॉइसेस से भटकते हैं. दे मेड दोज चॉइसेस कॉन्शियसली. सो एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है. जैसे तुम बताए कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो जैसे कि बहुत लोग स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत पुअर से एवरेज, फिर बहुत टॉपर. तो वो चीज़ क्या है, उसका जो रहस्य क्या है, मतलब कैसे है, क्या वो प्रैक्टिस से होता है या? हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ उसका राज क्या है. जैसे कि तुम पहले इतना इंटेलिजेंट नहीं रहे होगे, सीखने में टाइम लगा होगा. ओके. इस कोर्स में यार स्टूडेंट मेरे मतलब तो स्टार्टिंग जब तुम किए थे अपने करियर, व्हाट करियर, दिस वेब डेवलपमेंट करियर और 10th 12th वाला? 10th 12th. बिफोर दैट 5th 6th 7th 1 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5th 6th. ओके, 5 6 नो, 12th, क्योंकि 12th में तो हम लोग साथ थे. गुड. सो बहुत, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम या तो है, तो कितना टाइम लगा वो सब चीज़ को अपने आप में ढालने का? रिपीट दैट क्वेश्चन. जैसे कि तुम नए थे, ओके, तो जैसे कि तुम जब यहाँ आए थे, तो जैसे 12th ये इसका यही से हुआ है. यस. तुमका सही. यस. और ये इसका जो मीडियम था वो दूसरा था मीडियम. और जो नया एडमिशन लिया तो काफ़ी ये दिक्कत थोड़ा था. थोड़ा क्या, बहुत दिक्कत था, क्योंकि इसका मीडियम कुछ और था, ये इंग्लिश मीडियम में फिर आ गया था. तो वो चीज़ कैसे इम्प्रूव हुआ? हाँ, लाइक अभी भी मेरे पास बहुत स्टूडेंट हैं. लाइक मैं जब भी घर में पढ़ाता हूँ अपना, मतलब छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता था. सो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने स्ट्रीम चेंज किया था. या तो स्ट्रीम चेंज किया था, या तो बोर्ड चेंज किया था, या तो
कुछ ऐसा मतलब परिवार में घट गया कि शिफ्ट करना पड़ा, देन फिर वहाँ तो स्कूल छूट गया, फिर यहाँ नया से स्कूल मतलब ज्वाइन करो, बोर्ड चेंज करो, माइग्रेशन लो, हैंड लो, तो वहाँ पर सेम दिक्कत थी, मेरी जैसी दिक्कत थी। देन मैंने उनको कहा कि देखो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, व्हाट यू नीड टू डू कि जो अपना नया एनवायरनमेंट है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि कनेक्शन बनाओ, अडेप्ट करो उस चीज़ को। हाँ यस, अडेप्ट करो उस चीज़ को। लाइक अगर आपके पास नए फ्रेंड्स हैं देन पूछो उनसे कि देखो मेरे पास ये प्रॉब्लम था, हाउ आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हेल्प मी। दे विल श्योरली हेल्प यू। लाइक मे बी उनको भी फेस करना पड़ा था ये चीज़, तो दे विल, आई मीन इट इज़ वेरी सिंपैथेटिक। लाइक अगर कोई मेरे पास आएगा और मेरे ही स्टोरी को मेरे को ही सुनाएगा कि हाँ यार मेरे पास भी तो सेम प्रॉब्लम थी, सो आई कैन हेल्प यू, देखो मैंने ये किया था। सो इफ़ यू मेक कनेक्शंस, इफ़ यू ट्राई टू अडेप्ट दोज थिंग्स, अगेन सेम घूम पे वहीं आ रहे हैं कि इफ़ यू डेलिबरेटली ट्राई टू मैनेज थिंग्स, सो रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। मतलब बस रास्ते पे टिके रहना है, पूछना है लोगों से, कनेक्शंस बनाना है, सीक हेल्प, सीक अदर्स, अप्रोच अदर्स। कोई आपके पास आएगा नहीं, दूसरों के पास आपको जाना पड़ेगा। आपको भूख है तो खुद से खाना होगा। लाइक असाइनमेंट के टाइम में आपके पास गया था, देखो मेरे को ये असाइनमेंट मिला, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे ही है, हेल्प लेने पड़ेगा आपको, हेल्प लेना पड़ेगा। शुरू में आपको हेल्प लेना पड़ेगा, देन यू स्टार्ट अडेप्टिंग दोज एनवायरनमेंट, देन आपको फिर चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक, एक बार आपको समझ में आ गई, देन फिर आपको डिबेट नहीं होना है, आपको चीज़ें पकड़ते जाना है सॉरी, पकड़ते जाना है, एंड देन यू विल बैक ऑन योर ट्रैक। लाइक हम लोग इंडिया में तो हैं, बाहर थोड़ी हैं, अगर बाहर भी जाना पड़ता देन दिस सेम टैक्टिक्स अप्लाई, फिर से वही अप्लाई करो, सीखो इंग्लिश अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। बहुत आसान, सब चीज़ें बहुत आसान है, बस करने की देर है। कभी फेलियर फेस किया है? बहुत बार कुछ स्टोरी? बहुत बार। सबसे क्या बोलते उसको, एम्बैरसिंग मोमेंट दैट आई नो अबाउट कि क्या हुआ था कि ट्वेल्थ है, हाँ 12th ही था। 12th के टाइम प्रैक्टिकल्स थे, केमिस्ट्री नहीं, फिजिकल एजुकेशन का। ठीक, फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल था। उस टाइम मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, आई थिंक आई वॉज वेरी कॉन्शियस टू आस्क पीपल फॉर हेल्प। लाइक उस टाइम मतलब मेरा इतना, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। ठीक, स्टिल नाउ आई एम राइट नाउ, बट नाउ आई कैन रियलाइज, अभी मेरे को रियलाइज हो गया है कि अभी मेरे को तो सामने बात तो करनी पड़ेगी, सामने से पूछना पड़ेगा। बट एट दैट टाइम आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, मतलब इन्फिनिटी लेवल वाला, बहुत नीचे वाला। तो वहाँ पर मैं किसी को पूछ नहीं पाता था, एंड दैट अप्लाइज फॉर बॉयज़ ऑल्सो। लड़कियाँ तो छोड़ो, बॉयज़ को भी नहीं पूछ पाता था, लाइक अप्रोच नहीं कर पाता था। तो उस टाइम होता क्या था कि पता नहीं सभी ने ग्रुप में मतलब अपना प्रैक्टिकल बना लिया था। ठीक, एंड एट द वेरी लास्ट मोमेंट आई रियलाइज दैट आई हैव no idea what to do in that assignment, in that practice. So what I did, I went there, ठीक, जहाँ पर practicals होने थे center, I go to my teacher, and he asked me simple questions, external teachers, okay, they asked me some questions, I answered very nicely, like this is that and this is this, and then he asked me for my assignments, like for my project, and I said, sir वो तो नहीं है। बोला क्यों नहीं है? सर बनाया नहीं सर। क्यों नहीं बना? सर पता नहीं था सर। क्यों नहीं पता? सर आई वाज टोटली ब्लैंक। देन एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि ऐसे नहीं चलेगा। You have to take first step. You have to approach people. You have to ask for help. So that was my hilarious moment, most embarrassing moment. And after that even ये तो कुछ नहीं था, ये तो फेलियर का मतलब F था। आगे तो और फेलियर थे। And then फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स थे केमिस्ट्री के। ठीक, तो उसमें भी मेरा पता नहीं। सो एट दैट मोमेंट ऑल्सो कि मैंने असाइनमेंट किए हुए थे। ठीक, मैंने प्रोजेक्ट किए हुए थे, सारा कुछ किया हुआ था, याद करके भी गया था, केमिस्ट्री का था। तो केमिस्ट्री में मेरा बहुत अच्छा गया था। ठीक, वाइवा वगैरह भी सही गया था। एंड देन व्हेन इट वाज टाइम टू प्रेजेंट योर असाइनमेंट, प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट, then I opened my bag, checked my project if it is there. It was not there. ठीक, पता नहीं क्या हुआ था।
क्या मतलब भांग पी के आए हो क्या? ये वाला दिस वाज द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ माय केमिस्ट्री टीचर, ठीक? Oh. आज जैसा दिस वाज द एग्जैक्ट, राहुल sir? यस दिस वाज द Okay, wow. एग्जैक्ट वर्डिंग, भांग पी के आए हो क्या हो रहा है? I said no sir, I don't know where it is. So and but next डे क्या हुआ कि उन्होंने खुद अप्रोच किया मुझे, चलो एक काम करो, मेरे साथ तुम चलो, पता नहीं कहाँ, आई डोंट रिमेम्बर। हम दोनों का प्लान बना नेक्स्ट दिन कि हम लोग कार से जाएंगे, सेंटर जाएंगे, वहाँ पर फिर Okay. से प्रोजेक्ट के लिए जो भी काम करना पड़ता है, लाइक पेपर लिखना पड़ता है, वहाँ पर लिखेंगे। सो वी मेड अ प्लान, बट जब मैं स्कूल पहुँचा मेरे को पता चला कि सर उसी दिन जा चुके थे, ठीक? जिस दिन मेरा ये डेवस्टेटिंग सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उसी दिन सर चले गए थे। वेरी हम्बल फॉर दैट इवन नाउ। कहाँ चले गए थे? आई डोंट नो वेयर, बट काम से? नहीं, अरे मेरे ही काम से, पता नहीं। ओह, हाँ, मेरे अच्छा। जो प्लान बना था कि हम दोनों जाएंगे, पर वो चले गए थे वो पहले? चले गए थे, उसी दिन चले गए थे, शाम को चले गए थे। एंड देन फिर अगले दिन आए पेपर लेके, हाँ। मैं स्कूल में बैठा, स्कूल में मैंने पेपर लिखा पूरा, हाँ। प्रोजेक्ट बनाया एंड वहीं पर सबमिट कर दिया। फिर वो प्रोजेक्ट लेके फिर सेंटर गए, फिर वहाँ पर उन्होंने सबमिट कर दिया। वेरी हम्बल फॉर दैट इवन नाउ। आई ऑल्सो सोचो मतलब सर जैसे कहाँ मिलेंगे राहुल हाँ, सर। yes. मतलब हम दोनों का जो 12th है वो एक ही स्कूल से Yes. हुआ है, सिद्धू कानून स्कूल से। और हम लोग के जो केमिस्ट्री के टीचर थे वो बहुत Very हम्बल humble, थे, very बहुत humble. ही अच्छे थे। मतलब केमिस्ट्री तो उनका अच्छा था ही, इंसान भी बहुत अच्छे थे। पर्सनैलिटी बहुत वो अभी तक याद है कि कहाँ मिलेंगे नो वो। स्टूडेंट कैन फॉरगेट, लाइक Yes, no student can. फिजिक्स टीचर को बाय चांस भूल सकते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बाय चांस भूल सकते हैं, केमिस्ट्री के राहुल कॉन्सेप्ट सर का नहीं बोल सकते। कभी नहीं। दैट वर्डिंग लाइक गधा कहीं का, भांग पी क्या रहेगा? आई स्टिल रिमेम्बर दैट। यू नो साउंड लाइक बिहारी Yes. लैंग्वेज टाइप, तो काफी अच्छा लगता था। उनका डांट भी मस्त लगता था Yes. कि प्लीज डांटो मुझे और डांटो। दिस वाज द डार्ट एंड आई टुक इट एज मोटिवेशन। मोटिवेशनल एंड वो भी काफी मोटिवेट करते थे हम लोग को। ऐसा नहीं है कि, और उनका वो नहीं था कि डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं था। Yes. Equal. If you are from Hindi background, they will repeat the same, spend the same amount of time as he would do with the English medium वाला student. So वहाँ पर discrimination नहीं था। So Amit, today Yes. is your birthday. Yes. So any plan? अभी तो मेरे को नहाना है 6 बजे एंड देन फिर 6:30 बजे मेरा एक मीटिंग है, ठीक? वही Oh ग्रुप my वाला God. मीटिंग। सो आई मेड So अनदर busy ग्रुप इन यूनिट 2। मेरा यूनिट 2 में एक और ग्रुप है, सो उस ग्रुप में मेरे को जाना है। Okay. So we are ending here. यस, बट वी कैन मेक अ प्लान ऑन संडे, लाइक संडे तो कोई क्लास नहीं Okay. होता, तो तब हो सकता है ना? yes. ठीक है। अगर ये मीटिंग था थोड़ा छोटा सा और आपको, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और इसने बहुत ही एक्सप्लेन अच्छा से Yes. किया है, तो आप लोग भी ट्राई करो अगर इंटरेस्टेड हो तो। सो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर क्लीशे दीजिए। लगता है, बहुत ज्यादा क्लीशे लगता है, लाइक या बट बोलना बट पड़ता है। परंपरा प्रतिष्ठान अनुशासन, जैसे कि आपको पता है कि वैसे भी मेरे बहुत कम है। अगर आपको कर वीडियो दो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना और प्लीज अब नाम कोई बताओगे तब तो जाएगा तुम्हारा सब क्या? ये चैनल पे। आई डोंट वांट टू रिवील इट राइट नाउ बिकॉज कोई Okay. जाएगा भी ना, ही विल लाइक ये क्या, कहाँ आ गए हम, यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दे विल डू लाइक दैट। सो बेसिकली उसका कहना है कि जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो हाँ। सबको पता चल जाएगा। माय वर्क विल से इट अलाउड। ओके, सो थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। जो भी टाइम तुमने दिया, काफी अच्छा लगा बात करके, और आई होप जो तुम्हारा एम है वो पूरा हो जाए। थैंक यू। एंड हम लोग फिर मिलते रहेंगे। मेरी वीडियो थोड़ी कम आती है क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, लेकिन जब भी आए तो प्यार देना बहुत। और सो तब तक के लिए बाय, अच्छा से रहिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। बाय बाय। बाय।